सरस्वती साड़ी का आ रहा है आईपीओ। एकदम शॉर्ट में क्विक रिव्यू करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। 12 से 14 अगस्त तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 152 से लेके 160 का है प्राइस बैंड। छोटा सा 160 करोड़ का आईपीओ है। 104 करोड़ है फ्रेश इशू, बैलेंस सारा हो रहा है ओएफएस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करता हूं। ये डिटेल वीडियो नहीं है, पर जितनी काम की बात है आपके लिए उसे हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले ये आईपीओ का साइज बहुत छोटा है। इतनी छोटी साइज के आईपीओ में यूजुअली जब मार्केट ठीक होता है, जैसे अभी मार्केट ठीक हो गया वापस से, उसमें रिस्पांस भर के मिलता है। वो हमें दिख भी रहा है सब्सक्रिप्शन में। ऑलरेडी रिटेल 20 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और एचएनआई की कैटेगरी 55 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, विच इज अ बिग पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो जाता है इस कंप्लीट आईपीओ के पर्सपेक्टिव से। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। अगर आप टोटल आईपीओ की साइज की बात करोगे तो 160 करोड़ का है पर एट द सेम टाइम रिटेल कैटेगरी में 90 शेयर्स का एक लॉट होगा 14,400 रुपीज का। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स के, एचएनआई बिग कैटेगरी में 70 लॉट्स के अप्लाई करना पड़ेगा। हर एक कैटेगरी के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल एचएनआई बिग में 70 लॉट्स एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे ऊपर लगाने का कोई यूज नहीं है। भर के ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। इससे बेटर ये होता है कि आपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से अप्लाई करें। अगर डीमैट नहीं है तो ओपनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रफली आईपीओ से पहले 100% ओन कंपनी थी। आईपीओ के बाद 74.75% ओनरशिप प्रमोटर के पास है। अगेन थम्स अप। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। देखो अभी मैं पहले पॉजिटिव कवर कर लेता हूं। पॉजिटिव में फाइनेंशियल्स भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। यहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 से 2024 में 2.5 गुना, रफली 12-13 करोड़ से 30 करोड़ तक पहुंच गया। एक बहुत अच्छा पॉजिटिव होता है। और इस सभी समय पे बोरिंग्स कम हुई है, 66 करोड़ से 43 करोड़ हो गई है। तो ये हमें फाइनेंशियल्स में कॉन्फिडेंस देता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों अमेजिंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 58% से ऊपर का है, जो एक ग्रोथ वाली कंपनी को सिग्निफाई करता है। ईपीएस की बात करें 7.46 का रीजनेबल है। पी रेशियो की बात करें 22 के पी रेशियो पे आफ्टर आईपीओ ये आईपीओ में मिलने वाला है। देखो 22 का पी रेशियो इस बिजनेस के अट्रैक्टिव होता है, तो वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव में ऐसा लग रहा है कि आईपीओ काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए टेबल पे कुछ छोड़ा है ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। पीयर कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, बिकॉज पीयर कंपैरिजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आईपीओ में। बाय द वे इस आईपीओ का नेगेटिव पॉइंट भी है कंपनी का। नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये एक ऐसे बिजनेस में जहां पे मार्जिन हमेशा ही कम रहेंगे। आप सोचिए ना, अगर आपकी वाइफ कुछ बाय करने जाती है बिना डिस्काउंट के कुछ लेके आती है क्या? नहीं लाती। ऑल्दो यहां पे कंपटीशन भी हाई रहेगा, बिकॉज जो सेलिंग का पैटर्न है वो कंटिन्यूसली बदलता रहता है। कभी भी हमारा मूड बदल सकता है और एक पर्टिकुलर कैटेगरी, एक पर्टिकुलर ड्रेस वेयर में हमारा मूड बिगड़ सकता है और हम कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये कंप्लीट बिजनेस के रिस्क है जो यहां पे भी रहेंगे। पहला इनका पीयर कंपैरिजन आता है गो फैशन का। ऑल्दो उसके फाइनेंशियल्स कंपेयर टू दिस फाइनेंशियल्स थोड़े से बेटर है, तो हम डायरेक्टली पीयर टू पीयर कंपैरिजन नहीं है, पर 71 का पी रेशियो है और साइज सेल जिसका पी रेशियो है रफली 21 के आसपास का। अपने पीयर्स के कंपैरिजन में अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का साइज छोटा है, मार्केट काफी कंफर्टेबल हो गया है, तो एक काफी इंटरेस्टिंग आईपीओ जिसको मैं पर्सनली डिटेल में पक्का स्टडी करने वाला हूं। आप क्या करोगे कमेंट कर दीजिएगा। कोई एडवाइस नहीं, कोई ओपिनियन नहीं है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग आईपीओ टू स्टडी। फाइनली एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम यहां पे स्टेबल चल रहा है 40% के ऊपर का, यानी कि 40% लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर आपको रिटेल कैटेगरी में एक लॉट का अलॉटमेंट मिलता है और ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात मानी जाए तो 5500 का प्रॉफिट और एचएनआई कैटेगरी में 75,000 के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस है। ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी काफी अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। रिस्क मैंने आपको बता दी, क्या चैलेंजेस है वो बता दिए, क्या पॉजिटिव्स है कि हमारे लिए वैल्यूएशन थोड़ी सी अट्रैक्टिव रखी है, जो हमें अच्छी लग रही है वो बता दिया। डिसीजन आपको अपना खुद का बनाना होगा। अपने डिसीजन को कमेंट में डाल के मुझे बता दीजिएगा। अगर ये एफर्ट अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।